हमारे इधर रात्रि जागरण तो होता ही है, पर उसके बाद क्या हम तो एक शाम को ही मतलब जाते थे 3 बजे के बाद, और एक बार ही पूजा करते थे और फिर वापस आ जाते थे। और शाम में मतलब कि भजन कीर्तन और रात्रि जागरण जरूर कर लेते थे। पर यहाँ पे ना 5 बार होती है पूजा, तो पर मैं तो जो शुरू से जैसी करती हूँ ना पूजा, वैसी करती हूँ, क्योंकि एक बार जाती हूँ और एक ही बार पूजा करके आ जाती हूँ। और उसके बाद मन होता तो मंदिर में बाद में चले जाते हैं, तो शाम में ही मतलब रात में 12 बजे तक मैं फ्री रह जाती हूँ, मतलब जगी रहती हूँ। फिर उसके बाद मैं तो सो जाती हूँ, मतलब शुरू से ही मतलब मैं ऐसे ही रहती हूँ। पर यहाँ पे ना पूरा रात्रि जागरण करना पड़ता है, मतलब रात भर जगना पड़ता है। और सुबह ही इनका विसर्जन होता है, फिर बाद में सब महिलाएं जाती है और उसके बाद ही प्रसाद वगैरह सब बांटते करते हैं। तो मैं तो बस गई थी दोपहर में और एक ही बार मतलब पूजा करके आ गई थी। उसके बाद तो मेरा नहीं जाना हुआ, पर बाकी सब लोग जाते हैं। तो पूजा करने के बाद है ना, पूजा आरती करने के बाद मैंने है ना पोथी सुनी थी, मतलब कि पोथी वहाँ पे भी कोई पढ़ नहीं रहा था, पर एक आंटी जी बैठी थी। तो मैंने बोला आंटी जी मेरे को तो पोथी सुनना है, तो बोले कि ठीक है। तो एक आंटी बैठी थी, वो जो साइड में बैठे हैं ना भाभी, उन्होंने मतलब फिर पोथी बाँची, और हमने 2-4 जन ने, मतलब 2 जन थे, 2 या 3 जन मतलब बैठे थे, तो हमने पोथी सुनी। और उसके बाद बस यही पोथी वगैरह सुनने के बाद घर आ गई थी मैं। तो इस तरह से मैंने पूजा वगैरह करी। तो आपके इधर कैसे होती है पूजा, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और आप कैसे करते हैं मतलब तीज का उपवास। और मैं जब छोटी थी ना, जब मुझे ऐसे व्रत उपवास करने का ना बहुत शौक था, बहुत ही शौक था। तो मैं ना मतलब कि बहुत छोटी थी, कम से कम 7th या 8th क्लास में पढ़ रही थी। तो ये उपवास मैं ना तब से कर रही हूँ, मतलब ये हरतालिका तीज, क्योंकि शुरू में मतलब मम्मी वगैरह रहते थे, तो मैं भी सोचती थी कि उपवास कैसे रहते हैं। तो बोलते कि इसमें ना पानी वगैरह कुछ नहीं पीना पड़ता और शाम तक रहना पड़ता है। तो भाई मैंने बोला मैं भी करूँगी ये उपवास। तो मैं मतलब गई, तो फिर मैं मतलब जब से रह रही अभी तक रह रही। और इसको ये उपवास है ना, मतलब कभी बोलते कि छूटता नहीं है, मतलब जब तक अपन रहते हैं ना तब तक अपने को ये उपवास रखना पड़ता है। और इसका हमारे इधर तो नहीं उद्यापन करते, पर कोई कोई लोग बोलते हैं कि जिनसे नहीं बनता तो ये बाद में उद्यापन भी कर देते हैं। पर हमारे इधर तो नहीं रहते, तो ये हमेशा जब तक मतलब कि जीते हैं ना इंसान, जब तक ये उपवास करते हैं, और ये उपवास कभी नहीं छूटता है। भले कुछ हो जाए कुछ हो जाए, पर जैसे कि पूजा वगैरह नहीं भी कर पाए, पर उपवास तो मतलब ज़रूरी रखते हैं, मतलब कि ऐसे बीच में इस उपवास को नहीं छोड़ा जाता। बार है ना क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि हर बार है ना साइड में जो भी भाभी वगैरह रहते हैं मतलब पड़ोस में, वो मेरे साथ में है ना चले जाते हैं, पर और वो भी उपवास करते हैं मतलब कि। पर इस बार तो है ना कोई भी नहीं था मेरे साथ में, और एक भाभी थे साइड में, वो भी उपवास थे, पर हालांकि उनकी सास वगैरह आए थे, तो वो बोले कि हम साथ में जाएंगे। तो बोले हम अभी नहीं जाएंगे, हम शाम को जाएंगे। तो बोले आप करिए, फिर भी वो मतलब तैयार हो गए थे मेरे साथ में जाने की, कि चलो तुम पूजा करोगे तो मैं आपके साथ में चल दूँगी, फिर भले हम शाम को पूजा करेंगे, पर मैं साथ में चल दूँगी। पर क्या हुआ कि फिर टाइम हो गया था, बोले 3:30 हो गई थी, तो फिर वो भैया आने वाले थे मतलब 4 बजे। तो वो भी मना बोल गए, बोले कि नहीं आप, बोले अब जाइए, बोले वो ड्यूटी से आने वाले हैं, फिर टाइम हो जाएगा, फिर हमको भी शाम की बोले तैयारी करनी। तो फिर और मैं अकेली रह गई। तो और फिर मैंने बोला चलो यार आप नहीं चले जाते हैं। तो फिर मेरा भाई था और मैं मतलब कि सारा सामान वगैरह लेके मैं मतलब मंदिर में चली गई। हालांकि वहाँ पे तो सब जन मिल गए थे, मतलब कि और भी पूजा करने वाले थे, पर ये घर से मतलब अकेला मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अकेली जाऊँगी। क्योंकि हर बार है ना साथ में कोई ना कोई रहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब साथ में जाते हैं तो। पर वैसा कुछ नहीं है, सब मतलब जाना रहता है तो अकेले भी चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर बस कल ऐसा हुआ। और आप लोग मतलब कैसे उपवास करते हो, मतलब मेरा क्या रहता है ना, सुबह से नहा करके मतलब कि उपवास मतलब रखती हूँ, और शाम को मतलब 3-3:30 बजे मतलब पूजा कर देती हूँ। और पूजा करने के बाद मतलब कि फरियाल वगैरह में कुछ नहीं, जो फ्रूट वगैरह रहते हैं वो, और चाय वगैरह मतलब शाम को 5 बजे के बाद मतलब मैं कर लेती हूँ। मतलब मैं शुरू से मतलब ऐसे ही उपवास रखती हूँ।
और कोई-कोई क्या रहता है कि शाम में भी पानी नहीं पीता, वो मतलब सुबह ही पीता है, मतलब कि सब अपने-अपने हिसाब से उपवास करते हैं मतलब। और हम हमेशा से ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब कि सुबह से मतलब पानी वगैरह कुछ नहीं पीना रहता है और शाम को पूजा मतलब 3-4 बजे पूजा कर दो और पूजा करने के बाद घर आओ और उसके बाद 5 बजे, साढ़े 5 बजे, 6 बजे के बीच में मतलब कुछ भी जो केले वगैरह फ्रूट रहते हैं ना, वो खा सकते हो। मतलब मावा रहता है, जो भी जो फ्रूट में रहता है मतलब वही खा पी सकते हो और पानी पी सकते हो और चाय पी सकते हो बस। इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो आप लोग कैसे ये व्रत करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ना वही मंदिर में मतलब भोलेनाथ का मंदिर था, तो वहाँ पे मैंने पूजा आरती करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर दी थी। तो इस तरह से और ये मतलब मुझे बहुत है ना कल बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कल अच्छे से मतलब कि बहुत ही मतलब शांति से पूजा हो गई ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला मैं कैसे करूँगी, कैसे जाऊँगी, मतलब साथ में और भी कोई होता तो और भी अच्छा लगता। मतलब मैं सुबह से ऐसे सोचा करी, क्योंकि जो भाभी वगैरह रहती है ना तो वो गाँव चले गए थे और एक भाभी थे बस, वो तो वो उनकी सास आई हुई थी, तो वो भी बोले हम शाम को जाएंगे। तो फिर मैं अकेली चली गई थी, पर पूजा करी तो इस समय में ना कितना अच्छा लगता है, क्योंकि इस समय में एक न एक के बाद एक के बाद एक उपवास, एक के बाद एक त्यौहार आता ही रहता है। मतलब देखो आज जैसे हरतालिका तीज हुई, कल गणेश चतुर्थी हो जाएगी, परसों मतलब कि ऋषि पंचमी और उसके बाद हलचट और सैली सातवीं और क्या क्या बोलते हैं, मतलब ये लगत है ना। अब यहाँ पे त्योहार मतलब ऐसे उपवास मतलब एक लगत हो जाती है। कोई कोई तो भाई ये सारे उपवास करते हैं, जैसे मेरे घर में ना मेरी मम्मी सब करते हैं, मतलब कि अभी रहेंगे मतलब हरतालिका तीज रहेगी, चौथ छूट जाएगी शायद, उसके बाद ऋषि पंचमी हलचट का रहते हैं, सैली सातवां का रहते हैं, फिर हमारे इधर एक ये 8वीं का भी शायद उपवास करते हैं। पर बताओ इतने सारे उपवास तो इंसान कैसे करेगा भाई, मेरे से तो नहीं होता। तो मैं तो क्या अभी ये तीज का रख लेती हूँ और उसके बाद मतलब कि अभी जो आएगी ना मतलब ऋषि पंचमी, तो वो मैं रख लूँगी। ये 2 उपवास करती हूँ और हलचट के तो बोलते हैं कि शायद लड़के की माँ रखती है, फिर बाकी पता नहीं है पर ऐसे बोलते हैं। और ऋषि पंचमी की भी पूजन बहुत ही अच्छा होता है और बहुत अच्छे से उपवास रहते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है मतलब कि। तो यहाँ पे ये मैं पूजा वगैरह कर रही थी भोलेनाथ की भी।
र ना